बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत उससे जिससे देखते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने आपने ख्वाब में भी पैसे नहीं देखे होंगे जितने मंशियात फरोशों से उधमपुर में पकड़े गए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे उधमपुर पुलिस थाने की, और उधमपुर पुलिस थाने में 250 ग्राम हीरोइन तो जब्त ही हुई है, लेकिन जो कैश यहाँ पे जब्त हुआ है वो अंबार थे, वो डेर थे, और ये गाड़ी से जब्त हुए हैं। ये कल रात का वाक़ा है, रात करीबन 10:30 बजे के करीब। और उधमपुर की पुलिस का कहना है कि उन्होंने 2 अफराद को मशकूक हालत में देखा, और उनमें से एक जगतार सिंह है। ये पैसा जो है 1,96,91 लाख रुपए है, और 1,91,34,030 रुपए की ये रकम जगतार सिंह की इस गाड़ी से बरामद हुई है। साथ में 250 ग्राम हीरोइन भी बरामद हुई है। और पुलिस का कहना है कि रात के वक्त पुलिस पार्टी ने 2 अफराद को मशकूक हालत में देखा। पुलिस को देखते हुए दोनों भागना शुरू हुए, और उनमें से एक शख्स जिसका नाम मुख्तार अहमद वल्द खलील रहमान साकिन टंगदार कुपवाड़ा, उन्हें दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुआ। उसे फ़ौरन उधमपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जीएमसी जम्मू रेफ़र किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ा हुई। और जगतार सिंह की जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें 1,91,34,030 रुपए की रकम बरामद हुई। ये 500-500 के 2-2 हज़ार के नोट, और ये स्मगलर कहता जाता है। पुलिस कहती है कि इब्तदाई तफ्तीश से उन्हें यही पता चला कि ये दोनों मंशियात के कारोबार में मुलविस थे। इनके कब्जे से 250 ग्राम हीरोइन भी जब्त की गई है। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर का ये वो अलमिया है जिस पे हम अफसोस करते हैं, और इतना पैसा स्मगलर ही कमा सकते हैं, इतना पैसा स्मगलर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ये साफ जाहिर है। और इन स्मगलर्स के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, वाकई में कुपवाड़ा का मारा तो गया मुख्तार अहमद, लेकिन जर्नेल सिंह, तरन तारण पंजाब का रहने वाला जर्नेल सिंह इसमें पकड़ा तो गया है। और उधमपुर की पुलिस कहती है बड़ी कामयाबी है, लेकिन साफ जाहिर है ये बड़ी कामयाबी, लेकिन इस कामयाबी के पीछे और कौन कौन है, ये पैसा कहाँ से आया, वो मंशियात कहाँ से आई, वो कहाँ ले जानी थी, साफ जाहिर है अकेले ये 2 आदमी तो उतना बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते हैं। इसके हिस्सेदार बहुत होंगे, और उन हिस्सेदारों को पकड़ने की ज़रूरत है, और ज़रूरत के लिए जोर भी दिया जा सकता है। यहीं पे सारी लीड ख़त्म नहीं होती है। जम्मू की पुलिस ने तो दावा किया है, लेकिन अभी और दावे करने हैं, हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि इतना पैसा ख्वाब में भी अक्सर आदमी ने नहीं देखा होगा। ये तो पैसा सामने वाली बात है। 1,91,34,030 रुपए की रकम अंबार पैसों के, और ये अंबार स्मगलर्स के पैसे हैं। ये वो पैसा है जो बिना कुछ कमाए, बिना कुछ किए हासिल किए जाते हैं, और करना इतना है कि दूसरे के बच्चों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करना है, उसके बाद आप पैसा कमा सकते हैं। और ये पैसा कमाने वाले हमारी सोसाइटी के, हमारे मुआशरे के दुश्मन हैं, ख़तरनाक दुश्मन, और इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो उससे भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब ज़रा हम जम्मू कश्मीर के दूसरे पहलू पर चलते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज खूब दिखाया, खूब परखा। जम्मू कश्मीर के वसाइल का जिक्र आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जनूबी कश्मीर अनंतनाग मटन के रानीपुरा में एक इज्तिमा से खताब के दौरान किया। और अपने खताब में मनोज सिन्हा ने बताया कि मेरा जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर, और इसमें बेपनाह कुदरती वसाइल हैं, और इन अगर वसाइल को टेप किया जाता, इन वसाइल को बरोएकार लाया जाता, तो 1990 में जम्मू कश्मीर के नौजवान, ख़ास तौर पे कश्मीर वादी के नौजवान हथियार नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि आज भी बहुत से लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में अमन से खुश नहीं हैं, और वो नौजवानों को गुमराह करने की कोशिशें कर रहे हैं। तामीर और तरक्की का खुलासा भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, और ये भी बताया कि 2019 के बाद तो यहाँ तरक्की की रफ्तार बुलंदियों को छू रही है, और पहले योमिया 6 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में सड़क बनती थी 2019 से पहले, लेकिन 2019 के बाद 2500 किलोमीटर की सड़कें मैग्डमाइज हो रही है। 75
7,500 किलोमीटर सड़कों पर तारकोल बिछाया जा रहा है और किसानों की तो बल्ले बल्ले ही है, दुगनी आमदनी हो रही है। और पंजाब और हरियाणा के बाद बेहतरीन अगर कहीं का किसान है मुल्क में तो वो जम्मू कश्मीर का है। और उन्होंने बताया कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी वाली सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के आम लोगों, खासकर किसानों और कारीगरों के फलाह बहबूद के लिए पुरअज़म भी है। और ये भी बताया कारकुनों और कारीगरों की तारीफ करते उन्होंने बताया कि इन लोगों ने हमारी जो विरासत है उसको जिंदा भी रखा है, नस्ल दर नस्ल इसको आगे ले जा रहे हैं। और सरकार भी इस दस्तकार की जो बिजनेस है इसको मुनाफा बख्श बनाने के लिए भरपूर इकदाम उठा रही है। इंतज़ामिया ताउन बढ़ा रही है, लोग भी ताउन करें और एक नए जम्मू कश्मीर का ख्वाब जो देखा जा रहा है उसको आगे ले चलें। मनोज सिन्हा ने यहाँ तकरीर की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2017-18 में देश के अन्य हिस्सों में प्रति व्यक्ति 8,227 रुपया दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसी साल 2017-18 में ही प्रति व्यक्ति 27,438 रुपए भेजे गए। यानी देश के बाकी हिस्सों को जो पैसा दिया था भारत के प्रधानमंत्री जी ने, लगभग उसके 3 गुना पैसा जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया। उस पैसे का क्या हुआ, कितने काम हुए, ये मुझे लगता है कि आपको विचार करने की आवश्यकता है। एक बड़ा बदलाव 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आया है और मैं कह सकता हूं कि जनता के कल्याण के कार्यक्रम सामान्य आदमी के जीवन स्तर में परिवर्तन और बुनियादी सुविधाएं जुटाने के लिए काम करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आप स्वयं अपने मोबाइल फोन पर टीम एम्पावरमेंट के माध्यम से रानीपुरा के लिए या अचबल के लिए कितना पैसा आया है और कितना पैसा खर्च हुआ है आप खुद देख सकते हैं। ये व्यवस्था अब जम्मू कश्मीर में चल रही है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की, अच्छे प्रशासन की नई सुबह है, एक नई जागृति जो शहरों तथा गांवों में रहने वाले आम नागरिकों। मनोज सिन्हा रानीपुरा अनंतनाग में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का इफ्ताह कर रहे थे। इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर के बारे में मुकामी लोगों ने बताया कि इसका संग बुनियाद बहुत पहले रखा गया था, लेकिन हालात की वजह से या सरकार की कमी की वजह से इस पे कोई काम पेशरफ्त नहीं हुई। और आज बाज़ाब्ता तौर पे मनोज सिन्हा ने इसे आवाम के नाम वक्फ भी किया। साफ जाहिर है कॉमन फैसिलिटी सेंटर इलाके के लोगों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा करेगा और इस पे मुकामी लोगों में एक अच्छी खासी साफ चेहरे पे उनके जो खुशी है वो दिखाई दे रही थी। लेकिन आपको अब दूसरे पहलू पे लिए चलते हैं, वो कल की तारीख है और कल की तारीख पर तारीख लिखी जा सकती है, हिस्टोरी लिख रहा है। और जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया में तारीख के अवराक बदलते रहते हैं और उन्हीं तारीख के अवराक पर हर कोई अपने अपने मिजाज, अपने मवाफिक तारीख लिखता रहता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिस्टोरियन ने कई बार तारीख लिखते हुए अपने मन मवाफिक तारीख भी लिखी। लेकिन कल की तारीख लिखने इस तारीख से पहले जम्मू कश्मीर में क्या कुछ उथल पुथल है उस पर भी हमारी नज़र है। सबसे पहले आपको बताते चले सियासी गलियारों में उथल पुथल है और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया किस तरह से काम करी है इस पे बहुत से लोग अभी भी खुश नज़र नहीं आ रहे। सियासी जमातें भी इस पर अपना रद्दअमल दे रही हैं। सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर और कल की तारीख यानी 5 अगस्त की तारीख के हवाले से भी उनका नाम जो है तारीखदान ने ज़रूर लिखा होगा और तारीखदान ये भी लिखेगा कि कभी तारीख के इस पड़ाव पे वो एक तरफ थे कभी दूसरी तरफ। और तारीखदान ये भी लिखेगा कि कभी गुपकार अलायंस के साथ जुड़े हुए, फिर कभी गुपकार अलायंस के मुखालिफ और फिर सियासत के पायदान चढ़ते हुए सज्जाद गनी लोन ने हालात की सियासत, कभी सेपरेटिस्ट सियासत का मंबा तो कभी मेन स्ट्रीम सियासत के साथ जुड़ा हुआ। और आजकल भी सियासत में दो तरफा सियासत और इसी सियासत में सज्जाद गनी लोन ने आज सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का मामला भी उठाया। कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम कर रही है, क्या हमारे IAS IPS गॉड सन है, ये सवाल भी उठाया। और इस सवाल के साथ सज्जाद गनी लोन ने श्रीनगर में सरकार को बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से काम नहीं कर रही है जिस तरह से करना चाहिए। सज्जाद ने दूसरी बात भी की, लेकिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन पर सज्जाद ने क्या बताया वो आपको दिखाते हैं। ये जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ या दिल्ली में,
इनको लगता है कि ये बड़े तुर्रम खान हैं, बस ये हैं और कुछ नहीं है। दे डोंट नो कि ये पिछले 30 साल से ही नहीं, उससे पहले भी चलता आ रहा है। और यहां के कश्मीरी मुसलमानों ने फॉर द सेक ऑफ मॉडरेशन शहादतें दी हैं। दे वांट टू फॉरगेट ऑल दैट एंड यू आर राइट। यहां ड्रग अब्यूज इतना बढ़ गया है, सोशल इवल्स इतने बढ़ गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। मीरवाइज अपने एक सरमन से हजारों बच्चों को बता सकता है कि इस्लाम की जो रूह है उसके खिलाफ ड्रग्स है, उसके खिलाफ ही सोशल इवल्स है। 10,000 ऑफिसर आए या प्राइम मिनिस्टर आए या होम मिनिस्टर या एलजी आए, वो नहीं कर सकते। इवन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें उनके पास एक रिलीजियस जस्टिफिकेशन है, उनका एक रिलीजियस स्टेचर है। मैं फिर इनको बोलता हूं कि खुदा का वास्ता, अब इतना जुल्म आपने किया, इतना मारा कश्मीरी को, अब इससे तो ये जो हमारे सोशल इवल्स हैं, समाजी इवल्स हैं, इसमें जो फोर्सेस हैं जो सोसाइटी में इसको रोकती हैं, वो मीरवाइज का पोस्ट होता है। सजाद गनी लोन, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हमारे आईएएस आईपीएस गॉड्स चाइल्ड हैं जो उन्हें पब्लिक के मामलात को समझने में मुश्किल नहीं बल्कि घुमंड सामने आ जाता है? ये सवाल है। और अक्सर ब्यूरोक्रेट्स हमारे के हवाले से जो हैं, उनके हवाले से आम लोगों में यही राय है कि ना मिलते हैं, ना सुनते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं और ना ही कुछ करते हैं। अक्सर मीटिंग्स में ही रहते हैं और ये मीटिंग्स कहाँ होती है इसका कभी बताया नहीं जाता है। और इसी बात के साथ साथ सजाद गनी लोन ने एक पड़ाव और भी आज पार किया। ये पड़ाव वो सियासत का पड़ाव जिसमें कभी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के सजाद गनी लोन और फिर मेन स्ट्रीम में। और सजाद गनी लोन पिछले कई दिनों से या यूं कहीं कुछ हफ्तों से सेपरेटिस्ट कैंप में क्या दोबारा आना चाहते हैं, इसका अंदाजा या इसकी बातें बाजार में बहुत हो रही हैं। और ख़ासतौर पर जब से उन्होंने मोहम्मद यासीन मलिक के हवाले से जो बयानात दिए और उसके बाद आज उन्हें मीरवाइज की रिहाई का मामला भी उठाया। सुबह सुबह सजाद गनी लोन ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में होम मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को टैग करते हुए उनको बताया कि सब मीरवाइज की रिहाई 5 अगस्त 2019 के बाद उनका बंद होना, उनकी रिहाई, वो मजहबी लीडर है और वो खुद हालात के सताए हुए। तो सजाद गनी लोन ने आज ये दोबारा मामला उठाया। क्या बताया मीरवाइज की रिहाई के मामले को, गिरफ्तारी के मामले पर सुनाते आपको। हमने भी बात नहीं की और मैंने उसमें माफी भी मांगी है कि मुझे ये नहीं समझ आता है कि कैसे हमें भूल पाए कि हमारे जो मीरवाइज साहब हैं, जिनके साथ हमें सियासी आहंगी नहीं है, कोई पॉलिटिकल हमारे, लेकिन बहरहाल वो हमारे रिलीजियस लीडर हैं, इस कौम के रिलीजियस लीडर हैं, इस कौम के मीरवाइज हैं। दे कैन नॉट डिनाई इट टू अस। और मैं आपको ये बता दूं कि यहां बहुत सारे वॉर्स हैं, यही एक नहीं है जो बीजेपी वालों को लगता है कि वो जी वहां से आते हैं फिर जनाब यहां सेसेशन है या नो। देयर इज द ग्रेट वॉर विद इन, वी आर ऑल मुस्लिम्स, 95% लोग यहाँ मुसलमान हैं। इन द वॉर बिटवीन द रेडिकल्स, द एक्सट्रीमिस्ट्स एंड द मॉडरेट्स, जो पूरे मुसलमान जो दुनिया में हैं, उनमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसमें जो हमारा मॉडरेट होप है वो तो मीरवाइज साहब है। उसी मॉडरेट होप को आपने बंद करके रखा हुआ है। वो कहीं जा नहीं सकते हैं, वो निकाह नहीं पढ़ सकते हैं, वो अपने लोगों को, वो अपनी मॉडरेट जो इस्लामिक सजाद गनी लोन, मीरवाइज की रिहाई का मुतालबा आपको बताएं। अब इसी पहलू पे, इसी पस मंजर में आज अपनी पार्टी के लीडर गुलाम हसन मीर ने भी बात की। लेकिन आपको बताएं कल की तारीख 5 अगस्त की तारीख, और वो 5 अगस्त 2019 की तारीख थी जब तारीख दान ने तारीख लिखी। तारीख लिखने के इस वाक़े के पस मंज़र में बहुत कुछ कहा भी जाता है। सियासी जमातें अपने अपने तरीके से उस दिन के हवाले से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती हैं। कुछ कहते हैं दरियाई जहलम से बहुत पानी बह चुका है, कुछ लोग कहते हैं कि घड़ी की सुई वापस मोड़ी नहीं जा सकती है। और 5 अगस्त की तारीख पर सियासी जमातें खासतौर पर अपनी पार्टी और पीपल्स पर कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट पे है। और 5 अगस्त के उसी दिन के फैसले पर आज अपनी पार्टी के लीडर गुलाम हसन मीर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। गुलाम हसन मीर ने अपना रद्द-ए-अमल कश्मीरी जुबान में जाहिर किया। गुलाम हसन मीर साहब का मिनिस्टर रह चुके हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, लेकिन कश्मीरी जुबान में आज मीडिया से बात करना और 5 अगस्त के हवाले से क्या था उसका पस मंजर समझ तो नहीं आया, लेकिन बात उनने की कश्मीरी में की। सुनिए जरा कश्मीरी जो समझने वाले हैं। अख चीज जम्मू कश्मीर के लुकन मुबारकबाद दिवान। सह गो ये 5 अगस्त गो यतनस आर्टिकल 370 गो खत्म, आर्टिकल 35A गो खत्म, तत होच कशरो होच वनुस तान सियासतदानों सियासत हेचनम, गरा आज़ादी हज, गरा ऑटोनॉमी हज, गरा सेल्फ रूल,
गरा अस हेको आर्टिकल 370 बचयित तिम नहर सपद सारी साबित यह कशरिस सिर्फ शराब तो दोख यत आर्टिकल 370 समिस कशरिस बोड़ बार जख्म लोग सठा सियाह तरीन दोह अम सज हिस्ट्री मज तत कर वायलेंस एडॉप्ट कहें अम कर खामोशी अख्तियार तमुक माने गो न दिस अत वोट अम कोर यह पसंद अम दोप यथ अंद न कहें यह पॉसिबल कहें वन अत जाय यह सियासत कि अस पज अचीवेबल पॉलिटिक्स करें नॉन अचीवेबल कह अस पज दोखच तो अबजिच सियासत त्रा गुलाम हसन मीर कश्मीरी जुबान में बड़े मंजे हुए लीडर और अक्सर उर्दू और अंग्रेजी में बात करते हैं। आज 5 अगस्त पर कश्मीरी जुबान में मीडिया से बात साफ जाहिर है सुना आपने 5 अगस्त के फैसले के हवाले से बताया कि कश्मीरियों ने उस दिन 5 अगस्त के दिन पर कोई तशद्दुद नहीं किया। उसकी बड़ी वजह यही थी कि कश्मीरी समझ चुका है कि अब हम हार चुके हैं और साथ साथ में ये भी उन्होंने बताया कि सियासतदान अपनी सियासत के हवाले से इसको अलग तरीके से पेश भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं तारिगामी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सीपीआईएम के लीडर और सीपीआई और गुपकार अलायंस के तर्जमाने वाला तिरंगे की सियासत पर रद्दमल जाहिर कर रहे थे। आज कुलगाम में उन्होंने सीपीआईएम और ख़ासतौर पे अपने कारकुनान के साथ एक जलसे से खिताब भी किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासत और इन दिनों तिरंगे वाले मामले पर अपना रद्दमल बताते हुए बताया कि झंडा उठाना है, दिल से उठाना है। मैं हैरान हो जा रहा है। ये तिरंगा एक सिंबल है मुल्क का, तो लाजमी तौर पर ये कोई दिल से चाहे तभी इसकी शान भी रहेगी और इसका वक़ार भी रहेगा। और अगर आप ज़बरदस्ती कुछ कर लेंगे, मेरे ख्याल में ये तौहीन है तिरंगा की। और कुछ कहना नहीं है मुझे, तिरंगा की इज्जत चाहिए। और नहीं आपको भी मैंने कहा कि अभी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी तिरंगा शान है और इस तिरंगे की शान और इज्जत, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी बता रहे थे एक और ज़बरदस्ती की बात है और यह ज़बरदस्ती की बात फुटबॉल एसोसिएशन के जो स्कैंडल है, मुबैना तौर पे जो स्कैंडल है, उस स्कैंडल के बारे में लोग ज़बरदस्ती अब सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। बता रहे हैं कि ये स्कैंडल तो सबके सामने है। 40 लाख से जायद की बिरयानी बांटने वाला फुटबॉल एसोसिएशन, 1 करोड़ से जायद की फोटो स्टेट कागजों के करने वाला फुटबॉल एसोसिएशन, और कितने सबूत चाहिए सरकार सुनिए सरकार। और सोपोर में भी सिविल सोसाइटी आज लेके बाहर निकली हुई थी। कल आपको याद होगा अपनी पार्टी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया में भी बात आ रही है, सोशल मीडिया पर बहस हो रही है और सोपोर में नौजवान आज बाहर निकले थे। सिविल सोसाइटी के लोग बता रहे थे कि हमारे लिए आया पैसा और उस पैसे को डकार लेने वाला, उस पैसे को हजम कर लेने वाला फुटबॉल एसोसिएशन, अभी तक सरकार खामोश क्यों है? क्यों इनकी जायदादें जब्त नहीं की जा रही हैं? क्यों ये पैसा इनसे वसूल नहीं किया जा रहा है? हिसाब किताब तो ठीक, कमेटियां भी ठीक, लेकिन सामने वाली बात है, ये बात ओपन बात है कि करप्शन हुआ है। 45 लाख की बिरयानी, यूं लग रहा है कि ये किसी शेख वगैरह दुबई के थे, उन शेखों ने बिरयानी बांटी है। और यूं लग रहा है फोटो स्टेट के कागजात जो हैं, सारी जम्मू कश्मीर की सरकार है उनके कागजात को फोटो स्टेट किए। जरा सुनिए ये सोपोर के लोग क्या बता रहे थे आज इस सारे मामले को लेकर। ये वो तो सिर्फ 43 लाख की है, जो सपोर्टर्स इक्विपमेंट 50 लाख के हैं वो भी बाहर होना चाहिए। जो लाइम पाउडर जो मार्किंग के लिए होता है ग्राउंड में, उसका भी सेकेंडल बाहर आना चाहिए। जो रेफरी एसोसिएशन के पैसे निकाले गए हैं उनका भी सेकेंडल बाहर आना चाहिए। जो बाकी कुछ उन्होंने किया है, चाहे फोटो स्टेट की बिलें दिखाई है, चाहे किसी हार्डवेयर की बिलें दिखाई है, चाहे ग्राउंड मैनेज की बिलें दिखाई है, हम चाहते हैं कि वो सब बाहर निकलना चाहिए कि ये करप्शन हुई तो हुई कैसे, पैसे कैसे प्रोवाइड किए उनको बगैर इन्वेस्टिगेशन के कि ये सोपोर के लोग। और पता करिएगा, ये बता रहे हैं, पता करिए, अकेले उनका बात, उनकी ताकत नहीं है, उनके आगे पीछे बहुत से लोगों को इतना बड़ा जिगरा जो है
करप्ट आदमी का हो नहीं सकता। इस करप्ट आदमी के पीछे, इन करप्शन में मुलविस लोगों के पीछे कोई बड़ी कहानी तो नहीं है, कोई बड़ा माई बाप पीछे तो नहीं है। जब तक माई बाप नहीं पकड़ा जाएगा ये करप्शन खत्म नहीं होगा। और आपको बताएं, किसी और में हम तरक्की करते हूं या ना करते हूं, दो चीज़ों में हमने बड़ी तरक्की करी है। बेरोजगारी में हमने मुल्क में पहला नंबर हासिल कर लिया है, 20.2 हमारी जो इस टाइम बेरोजगारी की रेशो है ये मुल्क में पहले नंबर पे है। ये कल ही एक सर्वे आया हुआ है, हम राजस्थान से इसमें भी आगे हैं करप्शन बेरोजगारी में। लेकिन करप्शन में किसी और से आगे ना भी हूं, जम्मू से हम बहुत आगे हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो आदाद शुमार देखे जा रहे हैं, उन आदाद शुमार में जम्मू में इस साल के पहले 7 महीनों में सिर्फ 19 केसेस हुए हैं और कश्मीर में 64, अंग्रेजी में कहें 64, कश्मीरी में कहें तो 64, ये 64 मामले रिश्वतखोरी के दर्ज हुए हैं, इनमें पकड़ा गया है। और श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम ये 3 अजला हैं। यहाँ जो एंटी करप्शन ब्यूरो की सेल दिखती है उन्होंने 30 मुकदमात इसके दर्ज किए हैं, जो पहला नंबर है जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल को करप्शन में, और बारामूला में दूसरा नंबर है, 22 केसेस बारामूला में है। बारामूला में कुपवाड़ा, बांडीपोरा और बारामूला का डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एंटी करप्शन सेल इसको देखती है साउथ नॉर्थ की। अनंतनाग के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें अब तक इस 7 महीनों में 13 केसेस दर्ज हुए हैं। और कुल मिला के अगर जम्मू के 19 देखा जाए तो 19 में पहला नंबर जो है वो जम्मू को है, उसके साथ में सांबा भी है, कठुआ भी है। 3 अजला में 11 केसेस जो है एसीबी ने दर्ज किए हैं। डोडा, रामबन और कश्तवाड़, इन 3 अजला में 5 केसेस। उधमपुर और रियासी में 2, राजौरी, पुंछ यानी पुंछ और राजौरी, उसमें 1 केस एसीबी ने दर्ज किया है। एसीबी की कार्रवाइयां बड़ी सराहना की जा रही है, बड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है, तहसीलदार को भी पकड़ा गया है और ये बड़ी मुद्दों हुआ है। लेकिन एसीबी के इन लोगों के पकड़े जाने के पस मंजर में आज भी शहर में यही पूछा जा रहा है कि क्या है भाई बात, क्यों बड़े लोग जो आगे पीछे हैं, अगर तहसीलदार है तो उसका आगे कोई होगा, उसके नीचे कोई होगा। अगर पकड़े उनको रेड हैंडेड नहीं पकड़ा गया है, लेकिन कहीं न कहीं उसके तार जरूर जुड़े होंगे, तो क्यों नहीं एसीबी उस मामले में भी कार्रवाई करे, उनका भी हाल अहवाल जांचे, परखे, समझे कि कौन कितने पानी में है, बड़ा अफसर तो नहीं है, छोटा मुलाजिम साथ में तो नहीं है, सबको पकड़ना है। क्योंकि फौरी पैसा कमाने का करप्शन से बड़ा और स्मगलिंग से बड़ा कोई तरीका नहीं है। 2 ही तरीके हैं आपको फटाफट में करोड़पति अरबपति बनने का, या आप करप्शन करिएगा या आपको स्मगलिंग करनी है। तो इन 2 में से स्मगलर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करी है, एसीबी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करी है। लेकिन कार्रवाई बड़े जोर की हो, मजेदार हो, तब मजा आएगा। और नाज़रीन, अब जरा दूसरे पहलू पे चलते हैं। ये 5 अगस्त की तारीख है, 5 अगस्त पे लोगों का रिएक्शन आ रहा है और 5 अगस्त के हवाले से सरकार मुतहरिक हो रही है। आज सुबह से ही क्रैकडाउन चल रहा था, ये क्रैकडाउन 2 व्हीलर्स पे चल रहा था। जहां मोटरसाइकिल देखा, पुलिस वाले की दूर से नजर पड़ी, फटाफट उसको दबोचा, थाने बंद कर दिया। न जाने बड़े दिनों पर, खास दिनों पर इस छोटे आदमी को, गरीब आदमी को क्यों ये सबको झेलना पड़ता है कश्मीर में। और ख़ास तौर पर जिसको सुबह दफ्तर जाना होता था, कुछ बच्चे ट्यूशन के लिए जा रहे थे, हर जगह पर पकड़ा ही जा रहा था। लोग हमसे भी पूछते थे कि भाई सरकार तक बात पहुँचाइए। हम बता रहे हैं कि ये क्या मामला है, क्यों गरीब को, जिसके पास बाज़ाब्ता सभी पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी उसका मोटरसाइकिल उठा के, उसकी स्कूटर उठा के, स्कूटी उठा के थाने में बंद की जाती है। और रात देर गए किसी की छोड़ी जाती है, किसी को नहीं छोड़ी जाती है, कहीं सिफारिश लानी पड़ती है, कहीं मन्नत समाजित करनी पड़ती है। और इस मामले पे ज़रा सनिए सरकार आप तक बात पहुंचा रहे हैं, लोगों में इससे आपका इंप्रेशन जो है अच्छा नहीं जाता है। और 5 अगस्त पर लोगों का क्या इंप्रेशन है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं जो हमने लोगों से पूछा। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से लेकर दूसरी जगहों पे कुछ नौजवानों से आज हमने पूछा कि 5 अगस्त का फैसला हुआ, आपको कैसा लगा। सरकार कहती है सब कुछ बदल गया है, नया कश्मीर। एक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बताया था, आज भी सरकार बता रही है नया कश्मीर। ये नया कश्मीर क्या है, वाकई में है 5 अगस्त के बाद नया कश्मीर? सुनिए सरकार ये बताती है। आवाम, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कदम उठाया है, चलिए अच्छी बात है कि करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो ड्रम बीटिंग हो रही है, डेवलपमेंट है, सबका साथ है, सबका विकास है, वो ग्राउंड रियलिटी पे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपने चेंज लानी है, आप बेसिक मुद्दों पे बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करो, महंगाई पे बात करो। आप देख लीजिए डॉलर कहाँ पहुँच गया है, द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, 80 रुपये क्रॉस कर गया है, इससे पहले तो नहीं था। जब आर्टिकल जो हटाया गया धारा 370 और 35 से हटाया गया, तो इन्होंने एक नारा लगाया था, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर अगर आज हम पिछले 20-22 दिनों से देख रहे हैं, मुसलसल यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट्स एस्पिरेंट्स जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो मुसलसल यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही बेटियाँ हैं, वही लड़की।
डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अगर देखा जाए कहीं पे हमें कोई डेवलपमेंट का नाम और निशान नहीं नजर आ रहा है। अभी बारिश हो जाएगी, आप देखिए सड़कों पे कितना पानी जमा हो रहा है, कहीं कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो कौन सी डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। मेन चीज़ है रोड, क्योंकि रोड जो होती है कनेक्टिविटी होती है बिटवीन टू स्टेट्स या टू कंट्रीज हम बोल सकते हैं, लेकिन कहीं पे रोड से ठीक नहीं है तो क्या डेवलपमेंट हो गई। मेन चीज़ देखो, रोड देखो कितने खराब है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखो पढ़ा लिखा इंसान जो है, परसों ही मैंने सबका साथ सबका विकास ये सरकार ने बताया था, बाद में सबका विश्वास भी जोड़ा था। विश्वास अभी आया नहीं है। सुनिए, सरकार बिल्कुल नहीं आया है, लोग कहते हैं। और सबका साथ सबका विकास, और विकास में हमें लग रहा है कुछ विकास इस तरह से हो रहा है जो पिछले बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे उनको डल लेक का किनारे पे आप देख लीजिएगा। पिछली बार सरकार ने फेंसिंग वगैरह की थी, उस फेंसिंग को आज हटाया जा रहा है। यूं लगता है बड़ा पैसा आया है और उस पैसे को खर्च करने के लिए कोई बहाना चाहिए। और डल लेक के किनारे पे जो बड़ी फेंसिंग वगैरह है उसका हमने नज़ारा देखा है। वो तस्वीर भी हमारे पास आई है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आज हम नहीं दिखा सकेंगे। कल हम उस पर ख़ास रिपोर्ट बनाएंगे और ये भी बताएंगे कि श्रीनगर के डल लेक के किनारे के अहवाल में कहीं हमें भी घोटाला ही लगता है। हमें लगता है, हो नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे पिछले साल दीवारें बनाई गई थी, वहाँ फेंसिंग की गई थी, आजकल उसको हटाया गया। बोर्ड लगाया गया है स्मार्ट सिटी का, वो हटाया गया। करोड़ रुपए शायद ज़ाया किए गए, वो किस लिए ज़ाया किए गए हमें मालूम नहीं है। उस पर हम खास रिपोर्ट, तहकीकाती रिपोर्ट बना रहे हैं। इंशाल्लाह मौका मिला कल आपको दिखाएंगे। आज दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।